अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिज़वान। आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ सिखाऊंगी। एडिबल होममेड ग्लिटर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत आसानी से ये बन जाती है और आप इसको बहुत सारी चीज़ों को डेकोरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि ये एडिबल ग्लिटर मैं घर पे कैसे बना रही हूँ। ये ग्लिटर बिल्कुल बाज़ार जैसी आपके पास तैयार होगी जो कि आप ख़रीदते हैं और आप जो है वो ग्लिटर को बिल्कुल फ़ाइन भी कर सकते हैं, पाउडर भी कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। 1 कप पानी, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। हल्की आंच पे शुरू में इसको रखना है। इसको चमचा इसमें चलाते रहना है। इसको मिक्स करते रहेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज होने लगेगी, कलर भी हल्का होने लगेगा। तो आपको पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। शुरू में हल्की आंच पे रखें, फिर उसके बाद आप मीडियम लो पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मुसलसल चलाती रहूँगी और पकाती रहूँगी। थोड़ी देर बाद जो है वो इसमें जो है वो बबल्स आने लगेंगी, ये पकने लगेगा और फिर जो मेन पॉइंट है जिस पे आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल पक चुका है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आपको किस तरीके से पता चलेगा कि कॉर्नफ्लावर जो है वो पक गया है? साइड में एक लेयर बनने लगेगी जो कि पापड़ टाइप की हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये लेयर आपको साइड्स में बनती हुई नज़र आ रही है। और फिर थोड़ी देर बाद ये अच्छी खासी जब हो जाएगी तो फिर चूल्हा मैं कर दूँगी बंद। तो यहाँ पे आप बहुत हल्की सी एक लेयर आई है और जब आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो प्लास्टिक टाइप की या पतली सी एक लेयर जो आपको साइड्स में से भी दिख रही होगी कि वो हिल रही है। तो इस तरीके से बस 2 मिनट बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि जो साइड्स में लेयर है वो अच्छी खासी जो है वो अच्छे तरीके से बन रही है। और अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि साइड्स की लेयर आपको किस तरीके से चेक करनी है। ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन्स पे कि ये बिल्कुल जो है वो प्लास्टिक टाइप की हो गई है और अब ये तैयार है। थोड़ा सा इसको ठंडा करके आपको प्यालों में निकालना है और अब मैं इसमें डालूँगी जेल फूड कलर। तो जेल फूड कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन से कलर की ग्लिटर बनानी है। यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक है जिसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगी। कोई सी भी प्लास्टिक ले सकते हैं लेकिन मोटी प्लास्टिक हो तो ज़्यादा बेहतर है ताकि ये टिक जाए उसके ऊपर। यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर मेरे पास है। अब मैं जेल फूड कलर इसमें डालूँगी और आपको कोई सा भी कलर बनाना है तो वो आप डाल सकते हैं और उसी की ग्लिटर आपके पास तैयार होगी। तो यहाँ पे मैं ग्रीन, ब्लू और रेड ग्लिटर जो है वो तैयार करूँगी। बाकी भी बनाऊँगी जो कि मैं आपको फिर एंड में दिखाऊँगी। यहाँ पे तीनों फूड कलर्स को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है ये दिखाने की कि इसको किस तरीके से प्लास्टिक के ऊपर डालना है और सेट करना है। आपको ये जो फूड कलर वाला कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है उसको फैलाना है शीट के ऊपर। अगर आप बहुत पतला रखेंगे तो उसको उखड़ने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो कोशिश कीजिए कि ना वो बहुत ज़्यादा मोटा हो क्योंकि वो सूखेगा नहीं और ना ही बहुत थिन हो। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको लेयर बना रही हूँ, फैला रही हूँ। शुरू में जो है वो लेयर बनना थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन फिर जैसे जैसे ये मिक्सचर जो है वो हवा से ड्राई होने की तरफ जाएगा तो ये चिपकने लगेगा आपस में और जो शीट है वो तैयार हो जाएगी।
यहाँ पे जो है वो पूरा इसको अच्छे तरीके से मैंने फैला लिया है और आपको नज़र आ रहा है कि अब ये जो है वो बिल्कुल हर तरफ से इक्वल हो गई है और हट नहीं रही। यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि टाइम के साथ साथ ये जो है वो इकट्ठा होने लगेगी। तो यहाँ पे अब मैं दूसरा रेड डाल रही हूँ इसके ऊपर और इसको भी मैं इसके ऊपर फैला दूँगी अच्छे तरीके से। सारे कलर्स को इसी तरीके से फैलाना है और फिर हर शीट को आपने 24 घंटे तो लाजमी ड्राई करना है और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मकसद ये है कि आपको इसको कम्प्लीटली ड्राई करना है। तो यहाँ पे ये मैंने फिर से जो है ये लेयर जो है वो तैयार हो गई है एक और। इसी तरीके से बाकी जो है वो मैं कर दूँगी। 24 घंटे के लिए इसको ड्राई करना है, या तो आप सूरज में रख सकते हैं या आप पंखे की हवा में इसको रख सकते हैं, क्योंकि ड्राई मौसम था तो ये वैसे ही पंखे की हवा में सूख गई थी, लेकिन पंखे में रखना है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से ये जो शीट है वो प्लास्टिक से हट रही है और ये आपके पास आसानी से हट जाएगी। बहुत पतली लेयर अगर आप कर देंगे तो वो उखड़ने में मुश्किल करेगी, इसीलिए आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पे मैं इसको उखाड़ के आपको दिखा रही हूँ कि ये आसानी से जो है वो अलग हो जाएगी प्लास्टिक से। और अब बारी आती है इसको ग्राइंडर में जो है वो पीसने की, ताकि ये ग्लिटर बन जाए। मैं शीट को डाल रही हूँ ग्राइंड करने के लिए और इस तरीके से इसको डालकर और ग्राइंड कर लीजिए और ये जो है वो ग्लिटर बन जाएगी। यहाँ पे कुछ चेंजेस मैंने की हैं। चेंजेस ये की हैं कि मैंने कम्प्लीटली बारीक इसको नहीं पीसा, क्योंकि मुझे जो है वो अपने यूज़ के लिए कुछ बारीक ग्लिटर चाहिए थी और कुछ इसके मोटे पीसेस चाहिए थे। तो उसी हिसाब से मैंने जो है वो इसको पीसा है। आप चाहें तो आप इसको कम्प्लीटली भी पीस सकते हैं ताकि आपके पास बारीक वाली ग्लिटर तैयार हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा इसको बड़ा रखना है तो आप कम पीसें और इसको छान लें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ताकि आपके पास जो बड़े पीसेस हैं वो अलग हो जाएं और जो छोटे हैं वो निकल जाएं। यहाँ पे मैं आपको ये ग्लिटर दिखा रही हूँ, ये मैंने एक और कलर तैयार किया है, सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से आपको ये प्रोसेस करना है। ग्लिटर यहाँ पे तैयार हो गई है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि ये शाइन भी कर रही है और पाउडर भी बन गया है इसका। और जो मुझे बड़े पीसेस चाहिए थे, जो बड़ा साइज़ चाहिए था, उसको मैंने अलग कर लिया है। तो यहाँ पे एडिबल ग्लिटर बिल्कुल तैयार है। आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने ग्लिटर तैयार की है, सिर्फ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को यूज़ करते हुए और 1 कप पानी में डालते हुए। तो यहाँ पे मैं आपको सारी ग्लिटर्स चेक करवाऊँगी कि किस तरीके से ये तैयार हुई है। बिल्कुल बाज़ार जैसी ग्लिटर जो कि आप घर पे अब आसानी से तैयार कर सकते हैं। ग्रीन, पर्पल, रेड, ब्लू और बहुत सारे कलर्स जितने भी आप चाहें वो आप बना सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत अच्छे तरीके से शाइन भी कर रही है। बिल्कुल कम्प्लीटली ग्लिटर वाला लुक है इसके अंदर। और तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए जो है कपकेक्स को डेकोरेट कर सकते हैं और केक्स के ऊपर डाल सकते हैं, क्रीम के ऊपर डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब आसानी से ग्लिटर जो है वो घर पे बनाइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको वो ग्लिटर दिखा रही हूँ जिसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, क्योंकि मुझे जो यूज़ करनी है वो इस तरीके से करनी है कि मैं कुछ बारीक करूँ यूज़ और कुछ जो है वो चंक्स जो हैं वो मैं रखूँ, क्योंकि चंक्स भी काफ़ी अच्छे लगेंगे जब आप इसको किसी चीज़ के ऊपर डालेंगे।